नमस्ते भाई बहनों माताओं सज्जन और देवी, जय खाटू श्याम। भाइयों, आजकल पूरे देश में खाटू श्याम बाबा का बहुत चर्चा चल रही है। ये कौन है खाटू बाबा, इसका जन्म कहाँ हुआ है, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आज। खाटू श्याम बाबा जो है ये राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में उनका एक मंदिर है। वहां पे उसका सर है, उसकी पूजा करते हैं लोग। उसको हरे का सहारा बोलते हैं। ये श्याम जो नाम है ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। वास्तव में उसका नाम है महात्मा बर्बरिक। ये महात्मा बर्बरिक खानदेश से, महाराष्ट्र में खानदेश नाम का एक इलाका है जहां पे संभाजी नगर जिले में एक सोयगांव नाम का तहसील है। वो अहिरानी भाषिक खानदेश का भाग है, प्रदेश है, इलाका है। वहां पे जरंडी नाम का एक गांव है। ये जरंडी गांव में जंजाला किला है। उस किले के ऊपर महात्मा बर्बरिक का जन्म हुआ था। उसकी कहानी ऐसी है, दुर्योधन ने जब पांडवों को वारणावत में लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की तो वो सुरंग द्वारा बाहर निकल के खांडवन चले गए। उस जमाने का द्वापर युग का खांडवन, इसका मतलब आज का खानदेश। खानदेश खांडवन में बसा हुआ देश वो खांडदेश, और उसका बना है खानदेश। एक नाम उसका कन्हैया के नाम से, कान्हा का देश वो कान्हा देश, जिसकी राजधानी है नंद दरबार यानी नंदुरबार। जहां चतुरंग नारायणी सेना तैयार की गई ताप्ती के किनारे, वहां पे बसा हुआ एक गांव है सारंगखेड़ा। सारंग ये कृष्ण के धनुष का नाम था। वहां पे उन्होंने सैनिक कवायतें ली, अपना धनुष बाण चलाने की। वहां पे उसने शिक्षा ली। उस गांव का नाम है सारंगखेड़ा। तो ये उस टाइम का खांडवन है। और जब पांडव खांडवन में आए तो चलते हुए, ये जरंडी गांव उस टाइम नहीं था, यहाँ पे सब राक्षसों का राज था। जंजाला किले पे हिडम्ब नाम के राक्षस का राज था। वो नरभक्षी थे। उसी किले के इर्द गिर्द कहीं तो भी पांडवों ने विश्रांति लेने की सोचे। चारों पांडव यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सोए हुए थे। भीम रखवाली कर रहा था। उस टाइम जंजाला किले के ऊपर हिडम्ब ने अपनी बहन हिडम्बा से कहा कि बहना, लगता है कोई मनुष्य इधर आया है, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। वो नरभक्षी थे। जाओ ढूंढ के लाओ, शिकार करके लाओ, लगता है आज अच्छा भोजन मिलेगा। तो हिडम्बा उस दिशा में निकली तो सामने देखा है 5 व्यक्ति सोई है, और छठा जो है भीम, वो रखवाली कर रहा है। तो भीम का वो गठीला बदन, तगड़ा ऊंचा आदमी, जैसे कि राक्षसों को जैसा बदन होता है वैसा ही उसका बदन था। फर्क इतना था कि ये खूबसूरत था, राक्षसों से बहुत ही अच्छा, सुंदर था। तो मोहित हो गई हिडम्बा और उसने उसके साथ प्यार की बातें करना शुरू कर दी। शादी की भी सोची उन्होंने। तब किले पे बहन अभी तक क्यों नहीं आई, इसलिए हिडम्ब गुस्से में भरा हुआ उसे ढूंढने निकला। देखा तो हिडम्बा और भीम की प्यार की बातें चल रही है। उसको बहुत गुस्सा आया, आंख बबला हो गया। उनमें जंग हुई, द्वंद्व युद्ध हुआ। उसमें भीम ने उसको वध किया और फिर पांडवों ने
कुंती माता ने हिडम्बा के इच्छा के अनुसार भीम से उसकी शादी कर दी। भीम को लेके हिडम्बा जंजाला किला गई और बाकी के पांडव और कुंती माता वहीं से नजदीक एरंडोल नाम का गांव है, उस गांव का नाम उस जमाने में एक चक्रा नगरी थी। उस एरंडोल में एक चक्रा नगरी में पांडववाड़ा है, अभी भी है। वहां पे गए, वहां रहे। इधर जंजाला किले पे भीम का संसार बहुत अच्छा चला। उनको एक बालक हुआ जिसका नाम घटोत्कच। घटोत्कच ये बहुत अद्भुत बालक था, मायावी था, उसके पास बहुत शक्ति थी। वो कोई भी रूप पलट लेता था, स्त्री, पुरुष, जानवर, बूढ़ा, जवान, बच्चा, कुछ भी रूप ले लेता था, मायावी था। उस घटोत्कच की शादी नासिक जिले में कड़वन नाम का एक तहसील है, उस तहसील में अहिवंतगढ़, उस अहिवंतगढ़ के एक राक्षस राजा की कन्या थी अहिलावती, उसके साथ हो गया। अहिलावती जंजाला किला पे आ गई। घटोत्कच और उनका संसार शुरू हुआ। भीम एक चक्रा नगरी में चले गए। बाद में घटोत्कच को और अहिलावती को 3 पुत्र प्राप्त हुए। बड़े बेटे का नाम था मेघवर्ण, दूसरा अंजन पर्व और तीसरा बर्बरी। मेघवर्ण और स्वयं घटोत्कच महाभारत युद्ध में कर्ण द्वारा मारे गए। जो जीवित रहा अंजन पर्व, वो जंजाला का राजा हुआ। उनके नाम से खानदेश में 3-4 गांव हैं, जैसे कि झंडे अंदन, अंजन विहीर, अंजन निर। वो अजंता के बाजू में है जंजाला। और तीसरा जो पुत्र था वो बर्बरी, वही आज की कहानी का नायक है, खाटू श्याम बाबा है। तो बर्बरी शिव जी की तपस्या करने चले गए जंगल में। वहां को शिव और दुर्गा को प्रसन्न किया। शिव ने प्रसन्न होकर उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने कहा, बर्बरीक ने, महादेव मुझे ऐसा योद्धा बना दो, महारथी बना दो कि दुनिया का कोई भी आदमी मुझे पराभूत ना कर सके। राक्षस, देवता और मनुष्य, सब में मैं अजिंक्य रहूं। तब महादेव प्रसन्न होकर उन्होंने उसको 3 बाण दिए। 3 बाणों में से एक बाण ऐसा था, पहला बाण जो उसके रिश्तेदारों दोस्तों को चिन्हांकित कर उनको कवच लगा देता था। दूसरा बाण जो युद्ध नहीं करना चाहता था उनको चिन्हांकित कर उनको रक्षित करता था। और तीसरे बाण से जो लड़ना चाहते थे वो सबको मार देता था। ऐसे थे 3 बाण थे। बाण दिए, धनुष नहीं दिया महादेव ने। स्वयं महादेव उसके गुरु है। और दूसरी एक कहानी मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। महादेव के दूसरे और एक शिष्य थे, भगवान परशुराम। परशुराम को शिव ने विजय धनुष दिया था, पर बाण नहीं दिए। उसको कहा, यह धनुष बहुत दिव्य धनुष है, बाण इसके हिसाब से बना दो। वही उसने बर्बरीक को कहा कि यह बाण बहुत दिव्य है, इनके काबिल धनुष तुम बना लेना। यानी सोचा, परशुराम को खाली धनुष दिया और बर्बरीक को खाली बाण दिए। दोनों को बाण अगर धनुष देते थे तो स्वयं परशुराम और बर्बरीक महादेव बन गए होते, इतने दिव्य शस्त्र थे। महाभारत में अगर आप देखोगे तो पराक्रमी योद्धा सबसे बड़ा कौन है? पितामह भीष्म। 2 नंबर है कर्ण, तीसरे अर्जुन, चौथे गुरु द्रोणाचार्य और 5वें भीम। ये 5वें योद्धा है। तो इसमें से
भीष्माचार्य के गुरु है परशुराम, कर्ण के गुरु है परशुराम, वो गुरु भाई हो गए। और अर्जुन और भीम के गुरु है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म, ये तीनों गुरु भाई बन गए, क्योंकि इनके गुरु थे परशुराम। और परशुराम के गुरु स्वयं महादेव। इधर बर्बरिक के गुरु महादेव। महादेव के शिष्य दोनों परशुराम और बर्बरिक है गुरु भाई हो गए। और द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य, उनके शिष्य अर्जुन और भीम, वो उनका गुरु हो गया परशुराम। गुरु के गुरु द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम, इसलिए अर्जुन भीम के गुरु परशुराम है पितामह, गुरुमोह, दादा गुरु हो गए, जो कि बर्बरिक के गुरु भाई है। बर्बरिक और परशुराम दोनों गुरु भाई है। और भीम बर्बरिक का दादा है, तो ये दादा परशुराम का शिष्य है, परशुराम के शिष्य का शिष्य है, तो वही हो गया बर्बरिक के शिष्य का शिष्य। देखो कैसा अजब रिश्ता है। तो इतना बड़ा था वो ताकतवर, जो कि परशुराम के बराबरी का था। अगर परशुराम युद्ध में आ जाते तो हालत बदल जाती थी, इतने बड़े महायोद्धा थे। उनके काबिल ये अपना बर्बरिक था। आप देखोगे महाभारत में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, योद्धा है, महायोद्धा है, दानी है, वीर है, बहुत बड़े बड़े न्यायी है, पर पूजा दो ही लोगों की होती है, एक महात्मा बर्बरिक और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। मंदिर उनके ही है खाली, महात्मा बर्बरिक और भगवान श्री कृष्ण। बाकी ईश्वर रूप किसी महाभारत के पात्र को नहीं मिला। इतने बड़े ऊंचे लोग हैं ये दोनों। श्री कृष्ण यदुवंश से और बर्बरिक कुरुवंश से। कुरुवंश ताप्ती के पुत्र, ताप्ती और सौरण के पुत्र कुरु ने हस्तिनापुर जाके बसाया था, उस कुरुवंश से बर्बरिक है। तो बर्बरिक एक घर पे आए, महादेव से इतना बड़ा वरदान लेके, माता पिता के पैर छुए, घटोत्कच ने आशीर्वाद दिया, बेटे जुग जुग जियो। माता अहिल्यावती ने कहा कि बेटा, महादेव ने प्रसन्न होके तुम्हें बहुत बड़ा वरदान दिया है, तुम कसम खाओ, प्रतिज्ञा लो कि ये विद्या, ये शास्त्र, ये बाण, दिव्य बाण तुम खाली पीड़ितों के लिए, दुखियारी लोग जो है उनके लिए इसका इस्तेमाल करोगे। जो हार गया है वो हारे का सहारा बनोगे। तो उसने प्रतिज्ञा की, माँ के सामने कसम खाई कि माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपकी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद मैं उसी के लिए युद्ध करूंगा जो युद्ध में हार रहा है। बात वही खत्म हो गई। चले गए अपने अपने गांव। उधर कौरव पांडवों में बंटवारे पर से युद्ध होना शुरू हो गया। सभी सेनाएं, सभी भारत पर्व के राजा अपनी अपनी सेना लेके कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिए। वहां पे बर्बरिक ने भी जाना चाहा। उसने कहा कि मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूं, मुझे भी जाना चाहिए, और युद्ध के लिए निकल पड़ा। तो ये बात सुन के कृष्ण घबरा गया कि ये अगर युद्ध में आ जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तो रास्ते में उसको एक ब्राह्मण के वेश में मिला भगवान श्री कृष्ण। अब सामने एक ऋषि है, ब्राह्मण है, उसको नमस्कार किया उसने। कृष्ण ने कहा,
बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं भीम का पौत्र हूं, घटोत्कच का बेटा हूं, इसलिए कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा हूं, जहां मुझे युद्ध में, जंग में शिरकत करनी है। तो उसने कहा आपकी धनुर्विद्या के बारे में, आपके दिव्य बाणों के बारे में हमने बहुत सुना है, क्या है ये आप हमको बताएंगे? बताएंगे। आप बोलो मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि ये सामने पीपल का पेड़ है, इस पेड़ में 3 प्रकार के पत्ते हैं। एक कौले पत्ते हैं जो अभी भी निकले हैं, दूसरे पूर्णतः जम गए, उनकी मृत्यु हो गई है, वो हरे पत्ते हैं, और तीसरे पीलेपन की तरफ जा रहे हैं, वो झड़ जाएंगे कुछ दिनों में। तो मैं चाहता हूं कि आप वो कोले पत्ते और ये पूरे पत्ते जो है इनको संभाल के छोड़ के पीले पत्तों का छेद कर। तो कर देता हूं। उसने पहला बाण छोड़ा, वो नाजुक पत्ती है जीत सी कोवली, उनको चिन्हांकित कर उन पे कवच कर दिया। दूसरे बाण से हरी पत्तियों को चिन्हांकित कर उनको कवच कर दिया, और तीसरे बाण से उसने पीले सब पत्ते छेद दिए। उसमें से एक पीला पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे रख दिया था। तो वो बाण पेड़ के पूरे पत्ते जब छेद दिए तो वो पैर के पास आ गया और इधर उधर घूमने लगा। तब बर्बरिक ने कहा, हे महात्मा, कहीं आपके पैर के नीचे कोई पत्ता है, आप पैर हटा लो, वरना ये बाण तुम्हारे पैर को छेद के जाएगा। तो उसने झट से पैर हटा लिया, वहां एक पीला पत्ता था, उसी पेड़ का था, उसको उसने काट दिया। तो बर्बरिक बोले, महात्मा अच्छा हुआ आपने पैर हटा दिया, वरना आपके पैर में चोट आ जाती, काट देता है। तब कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि वत्स, ऐसे तो तुम्हारे बाण का प्रभाव ऐसे भी मेरे पैर पे अभी हो गया, कमजोर हो गया मेरा पैर इसी बाण के प्रभाव से। जब कभी मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के कारण मेरा यही पैर होगा जिसको तेरे बाण ने कमजोर किया। मैं प्रसन्न हूं। और उसने अपना रूप दिखा दिया, प्रकट कर दिया कृष्ण को देख के। फिर बर्बरिक ने उसको नमस्कार किया। वो तो उसके दादा थे ना, भीम के भाई थे वो कृष्ण, भीम के ममेरे भाई। भीम उनका फुफेरा भाई था कृष्ण का, इसलिए वो बर्बरिक का दादा बना। उस दादा के पैर उसने छुए और उनको कहा, मैं आपसे कुछ मांगू उसके पहले मैं आपको कुछ चढ़ावा देना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, आप दोगे? बोले दूंगा, आप खाली बात करो। तो कृष्ण ने कहा, आप किसके तरफ से लड़ोगे? वो बोले मैं अपने पांडव जिधर है उधर से लड़ूंगा, और आपकी प्रतिज्ञा भयानक है। अगर पांडव जीतने लगे और कौरव हारने लगे तो आप कौरव की तरफ से लड़ोगे? हाँ बोले वो तो है। फिर पांडव हारने लगे तो फिर पांडवों की तरफ से आ जाओगे। ऐसे में सभी सेना खत्म हो जाएगी और आप अकेले बचोगे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तो क्या करो? तुम मुझे तुम्हारा सिर काट के दो। उसने कहा, हाँ दादाजी देता हूं, पर एक मेरी इच्छा है, मैं ये महाभारत युद्ध पूरा देखने चाहता हूं। तो बोले हाँ ठीक है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुरंत उसने अपना सर काट के कृष्ण को समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। वो सिर लेके कृष्ण कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां एक ऊंची सी चट्टान देख के वहां पे इसके तीनों बाणों पे वो सिर रख दिया, और वो दिव्य सिर
फिर उसने 18 दिन का पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद उसको कृष्ण ने पूछा, तुम महात्मा हो, दुनिया तुम्हें महात्मा कह के पुकारेगी, बहुत बड़ा त्याग बलिदान तुमने किया है। महात्मा बर्बरीक, ये कृष्ण तुम्हें पूछता है, आपने महाभारत युद्ध में क्या देखा? तो उसने कहा, दादाश्री, मैंने देखा कि पूरे युद्ध के अंदर खाली तुम्हारा सुदर्शन चक्र चल रहा था। जिसको भीम ने मारा, अर्जुन ने मारा, नकुल ने मारा, सहदेव ने मारा, वो बाद में मारा, पहले आपके चक्र ने उनको खत्म कर दिया। इतना कह के फिर कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसके सर को लेके एक रूपमती नाम की नदी में छोड़ दिया। वो बहते हुए राजस्थान की तरफ चल गया। अब रूपमती नदी वहां नहीं है, खाटू गांव में वो बहती हुई चली गई। वहां जमीन के अंदर वो सिर गड़ा हुआ था। अब महाभारत बोले तो 5000 साल पुरानी बात है। बहुत से पर्वत बदल गए हैं, नदियां बहना अपने प्रवाह बदल दिए हैं। सरस्वती जैसे महान नदी लुप्त हो गई है। वैसा हो सकता है रूपमती नदी भी लुप्त हो गई हो, पर वो सर खाटू गांव में उसका जमीन के अंदर दबा रहा। तो ये कई साल बीत गए। वो खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। आज से लगभग 1000 साल पहले एक ग्वाल की गाय, चरवाहे की गाय एक जगह पे आके अपना दूध निचोड़ देती थी। सभी लोगों को ये अद्भुत लगता था, आश्चर्य लगता था कि ऐसा क्या है इसमें। तो लोगों ने सोचा, हम देखते हैं कुछ है ही नीचे। तो देखा तो सर निकला बर्बरीक का। कृष्ण ने उसको वर दिया हुआ था कि कलयुग में तुम्हें लोग मेरे नाम से पहचानेंगे, पूजा करेंगे, खाटू श्याम नाम से। श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी, मेरा नाम होगा। तो वही हुआ। उसको लेके सिर को लोगों ने राजा के पास चले गए। राजा का नाम था रूप सिंह चौहान, शिकर के राजा थे। उस रूप सिंह चौहान के पास चले गए। उनकी पत्नी थी नर्मदा कुंवर। रात को सपने में आके उसको बर्बरीक ने कहा, हे राजा, मैं महात्मा बर्बरीक हूं। भगवान श्री कृष्ण के वर के अनुसार मेरा नाम श्याम रहेगा। श्याम के नाम से आप मंदिर बनाओ, लोग मुझे खाटू श्याम नाम से पहचानेंगे। मैं हारे हुए का सहारा बनूंगा। ये वरदान के मुताबिक खाटू गांव में अभी बहुत भक्तों की भीड़ होती है। उस भीड़ में सब हारे हुए को ये मदद करते हैं, हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं। वो खाटू श्याम बाबा है। कृष्ण ने उनको वर दिया था। कृष्ण भी एक हिसाब से उसके शिष्य के बराबरी के थे, क्योंकि परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। तो परशुराम ये बर्बरीक के गुरु भाई थे, दोनों के गुरु शिव थे। तो वो हिसाब से कृष्ण भी परशुराम के शिष्य यानी कि बर्बरीक की गुरु भाई के शिष्य यानी कि उसके शिष्य। तो ये इतना बड़ा मंदिर वहां बन गया। कुछ सालों के बाद 1720 में मंदिर जब थोड़ा सा नुकसान उसको पहुंचा, तब उस राजा के दीवान थे अभय सिंह, उसने 1720 में इस मंदिर का
पुनरुज्जीवन किया, बनाया वो। और कुरुक्षेत्र के बाजू, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के बाजू में चुलकाना धाम नाम का एक तीर्थ है। वहां पे बर्बरीक ने अपना सर कृष्ण को दान किया था, वहां भी उसकी पूजा करते हैं। बीड़ नाम का गांव है, बीड़, जिला हिसार हरियाणा। उस बीड़ गांव में उनकी धड़ की पूजा होती है। ऐसी एक मूर्ति है जिसको सर नहीं, वो बर्बरीक का धड़ है, वहां उसकी भी पूजा होती है। पर दोस्तों, एक थोड़ी सी बात है, लोगों को पता नहीं, इसलिए अज्ञान की वजह से उसके जन्म स्थली पे कुछ उनका स्मारक नहीं है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। खानदेश के अंदर सोईगांव तालुका जरंडी गांव के बाजू में जंजाड़ा किला, जहां उसका जन्म हुआ है, खाटू श्याम का, ये उसका खानदेश से रिश्ता है। जय खाटू श्याम, जय हिंद, जय भारत।